आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में 9.1 का हाई स्कूल में देखेंगे 10वां क्वेश्चन। तो शुरुआत किया जाए और सब क्वेश्चन हो चुका है। 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन देखेंगे और 11वां क्वेश्चन देखेंगे। तो देखा जाए, दिया गया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 है और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है और जिस बिंदु से दोनों खंभों की समान दूरी पर लगा हुआ है उन दोनों बिंदु मतलब दोनों खंभों से बीच की दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी बिंदु से एक खंभे की दूरी ज्ञात करना है और उसी बिंदु से एक खंभे की दूरी ज्ञात करना है। पहले चित्र बना लिया जाए। तो पहले नंबर तो ये देखा जाए, एक धरातल बना जाएगा, उसी धरातल पर दोनों खंभे आमने सामने समान दूरी वाले हैं। यानी दोनों खंभे क्या है, समान दूरी के हैं। यानी देखा जाए ये हमारा हो गया धरातल। अब इसमें एक समान खंभे लगे हुए हैं, यानी एक समान खंभे हैं, यानी ये हो गया, दोनों क्या है, समान है। यानी ये भी और ये भी दोनों क्या है, बराबर है। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी जो यहाँ से बिंदु है, इसी बिंदु से कोण बना रहे हैं। यानी ये एक कोण बना रहा है और ये दूसरा का कोण बना रहा है। ठीक, अब ये जो पूरा बीच की दूरी है ये टोटल 80 मीटर है। कितना है, टोटल 80 मीटर। क्या कहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, तो ये 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई और दोनों के आमने सामने क्या लगे हैं, समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो ये दोनों समान लंबाई के दो खंभे हैं और दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण, यानी एक बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण, फिर इसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, पहले का है 60 डिग्री, उसके बाद कितना है 30 डिग्री। ये कोण बने हुए हैं। अब नामांकन कर देते हैं, यानी इसको हम मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। अब हमें पहले नंबर तो इसकी भी दूरी ज्ञात करना है, इसकी हाइट ज्ञात करना है और बी यानी इसको मान लेते हैं ई, यानी इसके बीच की दूरी भी ज्ञात करना और इसके भी बीच की दूरी ज्ञात करना। तो ये टोटल दिया गया। अगर जो हम इसको ही मान ले यक्स, तो ये वाला हो जाएगा 80 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक, यानी हमने क्या क्या माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, यानी बी ई बराबर, माना बी ई बराबर यक्स है। तो बी ई बराबर यक्स और ये तब क्या हो जाएगा 80, यानी क्या हो जाएगा ई सी बराबर 80 माइनस यक्स हो जाएगा। अब क्या है, और क्या चीज़ ज्ञात करना है हमें, यानी इसको भी हम मान लेते हैं। यानी ये दोनों, पहले तो दोनों खंभे बराबर हैं, यानी समान खंभे, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर डी सी, ये दोनों समान है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं एच, रहने दीजिए, इसको बाद में ज्ञात कर लिया जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहला ये वाला कोण ले चलिए या तो इस वाले को, यानी पहला त्रिभुज ये, यानी सी ई डी ले चलिए या तो ई बी ई ए ले चलिए। तो हम लेकर चलते हैं इस साइड वाले को, यानी त्रिभुज बी ई ए में। तो अब एक चीज़ हम जानते हैं कि आधार और लंब यही दो चीज़ें हैं, यानी ये हो जाएगा tan थीटा, थीटा की जगह 60 और लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर, तो लंब क्या है ए बी, तो इसको हम मान लेते हैं ए बी और आधार क्या है यक्स है। ये हो गया। अब tan 60 का मान हम जानते हैं, tan 60 का मान होता है √3, ये होता है फार्मूले में। तो ये हो जाएगा √3 और ए बी बराबर एक्स, ए बी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3x और ये हो जाएगा ए बी।
ए बी बराबर हो जाएगा आपका √3x। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये वाला हो गया। अब दूसर के त्रिभुज में चलिए, यानी त्रिभुज EAD में, CED में त्रिभुज CED में तो हो जाएगा, ये भी tan होगा, थीटा की जगह 30 डिग्री, और ये हो जाएगा यानी लंब हमारा क्या है, CD है, तो इसको CD मान लिया जाए, और आधार क्या है 80 माइनस x है। ये हो गया। tan 30 का मान 1/√3 होता है। CD वैसे ही रहेगा 80 माइनस x, इसका तिर्यक गुणा कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, और ये हो जाएगा √3 CD। तो यहाँ से CD का मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, और ये गुणे में तो इधर आएगा तो भाग कर देगा। ये हमारा CD हो गया। तो CD बराबर निकल कर आ जाएगा 80 माइनस x बटा √3। ये समीकरण हम दूसरा मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, और एक चीज़ हम जानते हैं कि ये भी खम्मा और ये भी खम्मा दोनों क्या हैं, समान हैं, जो कि यहाँ हमने लिखे हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर AB बराबर DC या CD, DC या CD कुछ भी कह सकते हो उसको। तो ये हो गया। अब दोनों को हम इक्वल करते हैं, यानी लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो ये हो जाएगा AB बराबर √3x, और CD बराबर कितना है 80 माइनस x, तो ये हो जाएगा √3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये 3x हो जाएगा बराबर 80 माइनस x। इस x को इधर लाएंगे तो 3x, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 80 अपनी जगह रहेगा, तो इसको जोड़ लेंगे तो 4x हो गया। 80 x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 80 बटा 4, काट दिया जाए तो x का 4 दूना 8, 20 आ गया। तो x का मान कितना आ गया 20। अब बात करते हैं क्या ज्ञात करना है। इसका तो मान पता चल गया x, इसका मान हो गया 20 यहाँ तक, इसका ज्ञात करना है, यानी हो जाएगा EC बराबर हो जाएगा, यानी EC का मान निकालना है, यानी EC बराबर हो जाएगा 80 माइनस x। तो EC बराबर हो जाएगा 80 माइनस x की जगह 20। तो EC बराबर, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा क्या 60, यानी इसकी जो दूरी हो गई वो कितनी आ गई 60। ये और ये दोनों दूरी हमें ज्ञात करना था। अब बात करते हैं, हाँ, तो ये हो जाएगा EC बराबर 60, यानी हमें इसका और इसका दोनों पता चल गया। अब हमें ये क्या नाम है, दोनों खम्भे की हाइट ज्ञात करना है, यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हो जाएगा खम्भे की ऊंचाई, क्या हो जाएगा खम्भे की ऊंचाई। तो खम्भे की ऊंचाई AB है, तो AB बराबर क्या निकला, AB बराबर √3x। तो AB बराबर √3x, और x का मान हमने क्या निकाला है 20, तो AB बराबर हो जाएगा √3 और ये 20, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 20√3। यही हमारा क्या हो गया ऊंचाई। बस सॉल्व हो गया। यानी अगर जो ये AB बराबर 20√3 है तो ये CD बराबर भी हो जाएगा, यानी CD बराबर भी वही हो जाएगा, यानी 20√3। थैंक यू दोस्त। अब देखते हैं हम लोग 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन, तो हाँ, तो दोस्तों देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो दिया गया एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है, यानी ये जो है ये ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है एक टीवी टावर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, यानी टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, यानी एक यह क्या है अन्य बिंदु है, से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है। यानी जो ये बिंदु है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। और इसी तट पर इसी बिंदु से, यानी इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी 20 मीटर दूर, और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। यानी इसी बिंदु से इसी
उत्पाद बिंदु की जो रेखा है ये यहाँ से इसी रेखा पर वह होनी चाहिए, तो जो 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो आकृति 9.12 में टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करना है और ये नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं यक्स, इसको हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, यानी ये भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है। तो पहले हम इस वाले में चलते हैं, यानी tan 60 में चलते हैं। तो दिया क्या है, पहले दिया जो है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है तो क्या दिया है, यानी DC बराबर 20 मीटर दिया है और क्या दिया, और कुछ दिया नहीं है। ठीक, अब माना यानी माना क्या है, यानी CB बराबर x और क्या है AB बराबर H, ये हमने माना है। अब हम इस वाले त्रिभुज में चलेंगे ABC में, उसके बाद चलेंगे ABD में, यानी दो त्रिभुज है, पहले त्रिभुज यानी हो जाएगा tan थीटा, थीटा की जगह 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब ये है आधार ये है, तो लंब h हो गया, आधार क्या है x हो गया। tan 60 का मान क्या होता है √3 और ये हो जाएगा h/x। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, तिर्यक गुणा कर दें तो x √3 बराबर h, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी अब यहाँ से जो इसका आधार होगा वह BC और CD तीनों को होगा। तो अब हम त्रिभुज कौन सा चलेंगे, ABD में, यानी त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अब इसमें भी tan, इसमें tan जो थीटा कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा। लंब क्या है h ही है तो h ही रहेगा। आधार क्या, अब आधार दोनों को मिलाकर बनाया गया, यानी x वाला भी और 20 मीटर, तो हो जाएगा आधार दोनों को जोड़ देंगे यानी 20 + x, ये हो गया। अब tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 और ये हो जाएगा h 20 + x, ये हो गया। अब तिर्यक गुणा कर दिया जाए, यानी इधर इसका इधर तो 20 + x होगा एक में गुणा करने पर, इसका करेंगे तो h और √3, ये समीकरण हम मान लेते हैं दूसरा। अब क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, तो h का मान यहाँ पर दिया गया है तो h का मान अब इसमें रख देंगे 2 में, तो हो जाएगा 20 + x बराबर h की जगह क्या रखना है x √3 और एक √3 पहले से ही था, तो हो जाएगा 20 + x और ये √3 का गुणा 3x हो जाएगा। इसको उधर लेकर चले जाएंगे 20, ये हो जाएगा बराबर 3x, ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 अब बराबर ये घटकर 2x हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो इसको सीधा कर दिया जाए, यानी 2x बराबर हम 20 भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, x का मान आ जाएगा 10। यानी हमें ये जो नहर की चौड़ाई थी, नहर की चौड़ाई ज्ञात करना था, तो ये तो पता चल गया। अब हमें ज्ञात करना है h, तो लिखेंगे x का मान तो किस में रखा जाए, या तो इसमें रखा जाए या तो इसमें रखा जाए, तो अगर जो हम इसमें रखेंगे तो डायरेक्ट आ जाए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यह है, तो इसको सीधा करके लिख दिया जाए, यानी h बराबर x √3, तो h का मान क्या हो जाएगा, x की जगह 10 तो 10 रखा जाए और ये हो गया √3, यही हमारा क्या हो गया, ये हो गया क्या ना टावर की ऊंचाई, यानी टावर की ऊंचाई यानी 10 √3 और ये हो गया नहर की चौड़ाई, तो ये हो जाएगा हमारा नहर की चौड़ाई कितना है 10। बस यही हमें ज्ञात करना था। थैंक यू दोस्त।